हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक की व्याख्या कीजिए तथा संख्याओं के युग्मों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। संख्याएं हैं 32 और 54। प्रश्न को आगे हल करने उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी महत्तम समापवर्तक। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इसे हम मैथ एप्पा द्वारा भी लिख सकते हैं। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से या दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब जो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है वह हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के तहत हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी इस प्रकार से होते हैं जिनके लिए हमेशा ही कोई ना कोई क्यू व आर दो धनात्मक पूर्णांक विद्यमान रहते हैं, जहाँ पर ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी भाजक होता है और क्यू भागफल व आर क्या होता है, शेषफल होता है। अब जो दोनों संख्याएं में दी गई है, पहली संख्या 32 और दूसरी है 54। तो इनमें हम देखें तो बड़ी संख्या है 54, तो 54 को क्या लेंगे, सबसे पहले प्रथम चरण में हमें भाज्य के रूप में लेंगे। तो 54 बराबर, अब जो भाजक है वह क्या हो जाएगा 32। अब 32 का 54 में भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगा भागफल और शेषफल बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर 22। अब द्वितीय चरण में हम क्या करते हैं, जो भाजक है उसको क्या बना देते हैं, भाज्य बना देते हैं। अर्थात यहाँ पर 32 आएगा और जो शेषफल है वह क्या बन जाता है, भाजक बन जाता है। तो यहाँ पर आएगा 22। अब 22 का भाग जब हम 32 में लगाएंगे तो हमारे पास यह जाएगा, भागफल आ जाएगा 1 योग शेषफल आ जाएगा यहाँ पर 10। अब यह प्रक्रिया हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हमारे पास शेषफल क्या ना आ जाए, शून्य ना आ जाए। तो अब यहाँ पर 22 आएगा बराबर 10 गुना 2 योग 2, क्योंकि भागफल 2 आएगा और शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। अब चतुर्थ प्रक्रिया में जो भाग की चरण है उसमें यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ पर आएगा 2। तो यहाँ पर जब हम गुणा करते हैं 5 का 2 के साथ तो हमारे पास शेषफल आ जाता है 0। अर्थात यहाँ पर जो भागफल है वह 5 और शेषफल क्या है, 0 है। अब जो जिस चरण में हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है उस चरण का जो भाजक है वह क्या होता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर भाजक है 2, तो दी गई संख्याएं हमारे पास 32 व 54 का महत्तम समापवर्तक अर्थात मैथ एप्पा हो जाएगा 2। और ये क्या करना था, हमें प्रश्न में याद करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।